Through the NTRO, the targets were picked up, and the targets were first decided, and they were targeted. Specially, this time was chosen because at this time, probably all of us have a very nice sleep, and Pakistan also sleeps, and that is why this time of the early morning hours is chosen for a precision attack. This attack has happened. We have hit hard inside Pakistan, and there has been ceasefire violation across the LOC since this attack has happened, and we are giving a befitting reply to this. Now, this is in retaliation of what had happened in Pahalgam, and our Prime Minister had already made it very clear to Pakistan that you are going to get good and we are going to hit you hard, where you would understand what is the meaning of sending terrorists into a country and committing terror activities. And it's a matter of joke that Pakistan has been denying. Even at United Nations, it has been denied that it doesn't have any terror camps. And on top of it, Pakistan claims that it is a victim of terrorism. So all these, the whole world knows that all these things are lies, and Pakistan is a terror harboring nation. We have hit hard at Pakistan. Let us wait for more information, and we will give it back to them. We will give them back. We will give them very, very hard. And as the Prime Minister has said, मिट्टी में मिला देंगे पाकिस्तान को. तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि ये सबसे बड़ा ऑपरेशन, आतंकवाद के खिलाफ भारत का सबसे कड़ा प्रहार। आज सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है। और यह जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं, और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया, और फिर ये रात को हमला हुआ है। और ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर, ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक, दूसरे देश के जो लोग होते, सैनिक होते, वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ, तो बिल्कुल हमने किसी भी सिविल टारगेट को हिट नहीं किया है, बल्कि हमने आतंकवाद के उन अड्डों को निशाना बनाया है जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद पाकिस्तान से पोषित होता है और जब फैलाया जाता है। भारत में भी लगातार आतंकी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से संचालित की जाती हैं। उन अड्डों को हमने निशाना बनाया जहां पर आतंकवादी रहते हैं, जहां पर आतंकियों के 9 ठिकाने। जबरदस्त स्ट्राइक भारत की, और जब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से देश ने जबरदस्त स्ट्राइक की है पाकिस्तान के भीतर उन आतंकी ठिकानों पर जहां पर लगातार आतंकी बढ़ रहे थे, फैलाए जा रहे थे, पाले पोसे जा रहे थे, और भारत की तरफ से ये संदेश, ये संकेत पहले दे दिया गया था, साफ कर दिया गया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, और भारत पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। 1170 किलोमीटर की हम सीधे पश्चिमी सीमा का रुख कर लेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ श्रीगंगानगर की जो पाक से लगती हुई बॉर्डर है, सीमा है, वहां से हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एक एक करके रुक करेंगे। सबसे पहले अशोक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। भारत की तरफ से जबरदस्त स्ट्राइक जो है वो आतंकवाद के खिलाफ की गई है सीमा पर। श्रीगंगानगर के इलाके में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? है कि देर रात पाकिस्तान और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उनके 9 ठिकानों के ऊपर बमबारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 70 से ज्यादा जो है वो लोग मारे गए हैं। वहां के कुछ सिविलियन यहां पर मारे गए हैं। हमारे साथ अभी हम इस वक्त मौजूद हैं, ये वही नीरज उदवानी का घर है जहां पर
कहा जा सकता है कि पहलगांव के अंदर नीरज सहित 26 कहा जा सकता है कि निर्दोष हिंदुस्तानियों को आतंकवादियों ने कहा जा सकता है कि मारा था। आज भारत ने उसका जो बदला है वो ले लिया है। हमारे साथ कुछ देशवासी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, ये जो खून है किस कदर उकल रहा है? देखिए, हमारा जो देश है ना, उस देश के हम इतने नहीं हैं। हमारी देश की आर्मी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। और जिसके साथ में ये हुआ है, इसका मैं पड़ोसी हूँ, यहीं पे रहता हूँ मैं। और जिस दिन से ये हुआ है कांड, उस दिन से हम लोग ये देख रहे हैं कि कब ये है ना, कब हमारा देश है ना उन हरामजादों को है ना मौत के घाट उतारेगा। हमारा पूरा देश और हमारी पूरी आर्मी है ना पूरे जज्बे के साथ है ना खड़ी है। और ऐसे लोगों को जिसका नाम, इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। इस टेररिस्ट को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। वक्त पड़े तो हर घर से आर्मी के साथ एक भारतीय आर्मी के साथ जाना चाहिए। ये हमारा। आप क्या कहेंगे? अब कहा जा सकता है कि भारत का रुख कर लेते हैं, अशोक के पास चलते हैं। श्री गंगानगर में अशोक, किस तरह की हलचल है, क्या लोगों का कहना है, क्योंकि जबरदस्त स्ट्राइक आतंक के खिलाफ भारत की। देखिए, 22 अप्रैल को जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से ही न केवल श्री गंगानगर वासी बल्कि पूरे देश के लोग चाहते थे कि आतंकवादियों के साथ साथ इन आतंकी घटना को अंजाम देने वाले षड्यंत्रकारियों भारत सरकार पहुंचे और उनको नेस्तनाबूद करें। जैसे बीती रात भारत सरकार के द्वारा भारतीय 3 सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। और न केवल स्ट्राइक को अंजाम दिया है बल्कि आतंकी संगठनों पर हमला करते हुए तकरीबन 70 आतंकवादियों को उनके असल अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। इस आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के बाद में इस समय न केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे देश के लोग काफी उत्साहित हैं। और हम कुछ लोगों से ही सीधा उनका रिएक्शन जान लेते हैं कि आखिरकार इस एयर स्ट्राइक के बाद उनका क्या मानना है। आप क्या कहते हैं सर, जिस तरह से भारत ने रात को एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है? जी, जिस तरह उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की, उन 28 लोगों के बजाय 28,000 लोगों के सिर लेने चाहिए। 28,000 लोगों के सिर लेना चाहिए। हर हिंदुस्तान की, हर नागरिक की यही इच्छा है। बिल्कुल अशोक, हम आपका वापस से रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपुरोहित साहब, बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और भारत की तरफ से बड़ी स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की गई है। पाकिस्तान में आतंक के उन अड्डों को ध्वस्त किया गया, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, ये तो होना ही था जी, आज नहीं तो कल होना था। और ये जो मौका चुना है होने का, एक्शन का, ये बहुत ही अति उत्तम। अगर मैं डिफेंस के लिहाज से देखूं, सुरक्षा इंटेलिजेंस के लिहाज से देखूं, तो कल ही हमने ऐलान किया था कि हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे, ब्लैकआउट करके एयर सायरन्स, लोगों का ड्रिल्स और वो सब प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक बहुत सोची समझी साइकोलॉजिकल और मानसिक और रणनीतिक हिस्सा था कि जब तक पाकिस्तान ये सोचे कि हाँ हम तो सिर्फ रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल से पहले ही हमने जो स्ट्राइक किया, ये अति उत्तम कार्रवाई थी। ये पहला कदम था जबकि पाकिस्तान ये समझे कि हम सीरियस है इस मामले में। हम लोग उग्रवाद को सहन करने वाले नहीं है। हम लोग अब तक एक पैसिव नेशन के तौर पर इसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि ये पैसिविटी नहीं है, अब हमको प्रोएक्टिव बन करके ऑफेंसिव फॉर्म में रहना है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर के अटैक कर देंगे और सेनाएं पार चली जाएंगी। इसका मतलब सिंपल ये है कि जिस उग्रवाद को पाकिस्तान ने खत्म किया है, उस उग्रवाद को हम खत्म करेंगे। तरतीब यह है कि अगर तुमने एक टेररिस्ट ने आकर के यहाँ पे एक्शन किया है तो हम उस टेररिस्ट को मारेंगे। हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान की जनता नहीं है, हमारा दुश्मन है टेररिज्म, उग्रवाद। और उग्रवाद को करवाने वाला अगर पाकिस्तान में बैठा है और हिंदुस्तान में बैठा है, जहां बैठा है उसको मारेंगे। उसका सफाया होना अति आवश्यक है। और ये वो मौका है जबकि पूरा विश्व हमारे साथ में है। राजपुरोहित साहब, आपको लगता है कि ये अब तक का सबसे कड़ा प्रहार भारत का आतंकवाद के खिलाफ? जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगा, जो ये प्रोएक्टिव स्टांस है कि हम लोग अब छोड़ेंगे नहीं, वो हमने 2016 में शुरू कर दिया था। जब बालाकोट की पहली स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद में देखिए पाकिस्तान सहम गया था, वो हिम्मत नहीं करता था कि अभी हम कुछ करेंगे। 19 में पुलवामा हुआ, पुलवामा का वापस उसको जवाब मिला, तो देखिए वो बिल्कुल चुप हो गया। और जहां हम पहले स्टेटमेंट देते थे, उसकी जगह पाकिस्तान स्टेटमेंट देने लगा है। वो डरने लगा है कि हिंदुस्तानी आगे मार देंगे।
तो ये जो मानसिकता का बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और पिछली बार तो लोग कह रहे थे जी प्रूफ दे दो, प्रमाण दे दो। अरे भारतीय सेना का प्रूफ मांगते हो, और ये प्रूफ आज सबको दिखाई दे रहा है, पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है। आपने इमेजेस दिखाई, पाकिस्तान में से दिखाई, जो विनाश वहां आपने देखा बहावलपुर के अंदर, मुरीद के अंदर, सियालकोट के अंदर, ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान को। ऑपरेशन संदूर करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन जगहों पर जहां आतंकवाद की फैक्ट्री चलती थी उनको नस्ते नबूद कर दिया। देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जो कहते हैं वो करते हैं। शेर की मांद में जाके शेर की शिकार, इसी को कहते हैं बदलता हुआ हिंदुस्तान। आज पूरे हिंदुस्तान गर्व से उनका सीना फूला हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री, देश की सेना और आम देशवासी आज इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक तरह से अपने मन में जज्बा लिए हुए है। वो जज्बा पूरा हुआ, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई। जो कल तक सबूत मांगा करते थे, इससे पहले एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का, अब शायद वो अपनी आंखों से उन सबूतों को देख रहे होंगे। बहुत बहुत हमारी सेना को बधाई। राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी प्रतिक्रिया राजस्थान से आप देख रहे थे। और राजेंद्र राठौड़ की तरफ से ये कहा गया कि देखिए जो हमने कहा वो करके दिखाया। और ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। राजपुरोहित साहब, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आज पूरे देश ने सुबह उठते ही दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस सब कुछ एक साथ मना लिया। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पूरे देश में खुशी की लहर और नागरिक जो है वो स्वागत कर रहे हैं। ये कार्रवाई जरूरी थी, यही सही समय था। जी, ये सवाल मुझसे है? जी राजपुरोहित साहब। जी, बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद। मैं पूरे देश को बधाई देना चाहूंगा कि ये जो नागरिकों का मनोबल है और भारत की रणनीति बनाने वालों का, डिसीजन मेकर्स का जो ये निर्णय था, ये अति उत्तम निर्णय था। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा युद्ध उग्रवाद के खिलाफ है, और किसी भी उग्रवादी ने या उग्रवादी को मदद करने वाले देश ने भारत के अंदर अगर कुछ किया तो भारत इस काबिल है कि हम उसका जवाब अच्छे से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपस में भिड़ करके एक दूसरे को विनाश करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम सब मिल करके उग्रवाद का विनाश करेंगे। इस बहुत बड़े हमले से पूरे विश्व को एक मैसेज जाता है कि भारत ने बहुत ही फोकस्ड अप्रोच रखा, बहुत ही मेजर्ड एक्शन लिया, बहुत ही कैलकुलेटेड एक्शन लिया कि हम लोग सिर्फ उग्रवाद को, चाहे बहावलपुर है, मुरीद के है, या सियालकोट है, या पीओके के, या गुलपुर है, या लश्कर का कैंप सवाई है, बिलाल कैंप है जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं, कोटली का इलाका है। और ये यूं कहें कि पहले हमने देखा, आइडेंटिफाई किया कि ये आतंकवाद के अड्डे हैं, और उन पर फिर उसी भाषा में जवाब दिया, कड़ा प्रहार किया। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि हमारी सरहदें जो लगती हैं राजस्थान की, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ में, वो देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और एक बार मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूं सीधा श्री गंगानगर पर, जहां पर हमारे सहयोगी अशोक मौजूद हैं। जोधपुर में हमारे साथ चंद्रशेखर मौजूद हैं। जोधपुर में सूर्य नगरी, और वहां पर सुबह की पहली किरण जब निकली है और यह पता चला है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में जो आतंकवाद के अड्डे हैं उनको नेस्तनाबूद नाबूद किया गया, कैसा रिएक्शन लोगों का आ रहा है, वहां पर कैसी हलचल है? चंद्रशेखर।